राम रटत कोड़ी भलो छू छू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये है वो सच्चिदानंद घन की वाणी, ये है वो कबीर वाणी, जो कहीं पर भी खड़े होकर परमात्मा इस अमृत वाणी को बोलने लग जाते थे, ऊंची आवाज में गाकर सुनाते थे। बहुत से श्रद्धालु उनके आसपास आकर बैठ जाते थे और परमात्मा 2-2 घंटे तक उनको ये ज्ञान सुनाया करते थे। इस ज्ञान से प्रभावित होकर और परमात्मा के द्वारा दिए गए उस सत्य मंत्र से के जाप से उनको बहुत सुख होने लगे, उनके दुख दूर होने लगे। और 64 लाख शिष्य परमेश्वर कबीर जी के शिष्य प्रथम चरण में जब परमात्मा काशी में आए थे, कबीर देव एक धानक की भूमिका कर रहे थे, एक जुल्हे की भूमिका कर रहे थे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके उच्चे स्वर तक गरज गरज कर सुनाते हैं और उनके द्वारा रची गई वो श्लोक शब्द कविताएं, यानी जो कविताओं के से लोकोक्तियों के माध्यम से जो ज्ञान सुनाए बोलते थे और वो जो लिपिबद्ध कर दिए गए, कहते उनके अनुयायियों को बहुत ही स्वादिष्ट यानी बहुत ही आनंदित करते हैं। जब वो परमेश्वर आते हैं और ऐसे लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण उनको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है। ये अपने पवित्र वेद बता रहे हैं जो ये दास आपको बोलकर सुना रहा है। और आज दिन में सुबह के सत्संग में आपको उन सदग्रंथों से रूबरू कराया गया था। तो पुण्यात्माओं, जो पवित्र वेदों में लिखा है, पवित्र हिंदू धर्म उसको एथेंटिक मानता है और वो ज्ञान बता रहा है कि वो कबीर है, वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव वो परमात्मा ही होता है, वो भगवान ही होता है, वो अमर पुरुष है। वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है, अपने तीसरे धाम यानी सतलोक से चलकर आता है, अमर लोक से, और यहां श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश सुनाता है। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है जो ये दास आपको सुना रहा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा सुना करते थे और उसको सत्यनारायण कथा मानते थे। वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, वो अविनाशी भगवान की जानकारी नहीं थी। वो तो नाशवान भगवान थे श्री विष्णु जी, और उसको सत्यनारायण कह के हमें सुनाया जाता था। ये सत्यनारायण की कथा है। और पुण्य आत्माओं, आत्मा को इस परमात्मा की चाह उसी समय से महसूस हो गई थी जब से ये उससे बिछड़ी है। उसी की तलाश में भटक रहे हैं, कोई जंगल में जा रहे हैं, कोई पर्वतों की गुफाओं में बैठकर उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कोई मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुद्वारों में खोज रहे हैं, कोई चर्च में।
कोई तीर्थों पर भटक रही है ये आत्मा अपने परम पिता की तरफ में। और ये मिसगाइडर, ये धोखेबाज, ये काल भगवान, ये ज्योति निरंजन, ये सरपुरुष, सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये इन सभी को गुमराह किए हुए। इसने अपने पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी सत्य नहीं बता रखा, इनको भी भ्रमित किया हुआ है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो इसने अपने जगह जगह, काल भगवान ने अपनी प्रेरणा से जगह जगह ये नकली गुरु बना रखे। ये आत्मा चलती है भगवान के लिए, आगे मिलते हैं नकली गुरु संत मंडलेश्वर, और उनकी न जाने कितनी दंत कथा लोकवेद के आधार से कितनी प्रभुता और महिमा होती है। तो भोली आत्मा उसको पूर्ण संत मानकर समर्पण कर देता है। जो घर भी त्याग गया, परमात्मा के लिए निकल चुका, और वो समर्पण कर देता है उस नकली संत को असली संत मानकर, तत्वदर्शी संत मानकर, और वो उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। उसमें ऐसा गंध भर देता है जो उसमें स्वयं विद्यमान था। फिर वो आगे वक्ता बन जाता है। ऐसे इस काल ने इस तत्व ज्ञान से पूरे मानव समाज को वंचित रखा हुआ है। स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आते हैं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, और वो उस यथार्थ ज्ञान का वर्णन करते हैं जो हमारे सदग्रंथों में विद्वान होता है। लेकिन उस समय के काल के प्रेरित वो नकली गुरु, नकली ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर उस परमात्मा का बहुत विरोध करते और करवाते हैं जनता को भ्रमित करके। परमात्मा कबीर जी के विषय में सुनाएंगे ये कथा धीरे धीरे।